हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन कुमार शुक्ला। बेहतर रिजल्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा की दिनांक निश्चित हो गई है। उसी के क्रम में हम सब लोग आपके लिए ला रहे हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड हर एक टॉपिक का एनालिसिस, जो फिजिकल से लेकर ऑर्गेनिक तक की सारी जानकारियों से आपको रूबरू कराएंगे। और इसमें एक एक फार्मूले पर एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे होंगे, उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। उसी क्रम में हम लोग चल रहे हैं, सोल्यूशन चैप्टर को ध्यान में रखते हैं और सोल्यूशन चैप्टर में चलते हैं सम इम्पॉर्टेंट कंसंट्रेशन यूनिट, जिसमें बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सांद्रता इकाई की। जिसमें पहली जो सांद्रता इकाई आप लोग की है वो आपकी इंपॉर्टेंस देखी जाती है। इंपॉर्टेंस के आधार पर देखी गई कि पहली आपकी सांद्रता इकाई मोलैरिटी है। मोलैरिटी के बारे में बात करें तो मोलैरिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हमेशा कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल एम से व्यक्त किया जाता है। और कैपिटल एम के साथ में इसकी यूनिट की अगर बारे में बात करें तो यूनिट इसकी होती है मोल प्रति लीटर। क्या होती है? मोल प्रति लीटर। अगर परिभाषा इसे तैयार करना है तो परिभाषा तैयार करने का मतलब ये होता है कि किसी भी विलेन के 1 लीटर में, विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थों की संख्या, विलेय पदार्थों की संख्या विलेन की मोलरता कहलाती है। विलेन की मोलरता कहलाती है। अब जैसे कि अगर बात करें, इसमें हम लोग कहते हैं कि विलेन के 1 लीटर में जितना लीटर में उपस्थित होगा उसी विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या, यहाँ पे लिखा जाएगा विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या, विलेन की मोलरता कहलाती है। अब मोलरता की अगर बारे में बात करें हम, तो मोलरता से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो फार्मूले की अगर बात होगी तो लिखेंगे M बराबर WA इंटू 1000 बटे MA इंटू VML। ये आपका एक छोटा सा फार्मूला होता है। इस फार्मूले में बताया जाता है कि WA जो होता है ये विलेय का द्रव्यमान होता है। MA होता है जिसका द्रव्यमान, या इसी को भार भी बोल सकते हैं। तो जिसका भार उसी का अनुभार, तो यहाँ पे ये रखा जाएगा, तो रखेंगे विलेय का अणुभार रखेंगे। VML जो होता है ये विलेन का आयतन होता है। विलेन का आयतन होता है। अब जैसे कि अगर बात करें कि यहाँ पे अभी तो जब हम समझ ही रहे हैं कि अगर इसको व्यक्त किया गया तो ये आपकी मोलरता हो जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी? मोलरता हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन लेके फटाफट इससे बात करते हैं कि क्वेश्चन जो वो तो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। कहता है कि 6% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया विलेन की मोलरता बताइए। अब अगर इसका हमको मोलरता याद करना है तो जो कि क्वेश्चन कह रहा 6% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया विलेन की मोलरता बताइए। तो अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि अगर हमको मोलरता याद करना है तो मोलरता में सबसे बड़ी चीज़ है आयतन। ये क्वेश्चन में देना चाहिए, लेकिन क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन है तो 1 लाइनर क्वेश्चन में क्या होता है कि आयतन आपका कॉन्सेप्ट में छिपा होता है। और उसी आयतन की कॉन्सेप्ट को अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि लिखा है 6% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया विलेन की मोलरता। तो यहाँ पे बात होती है कि अगर इसको कंसंट्रेशन यूनिट में चले हम तो बताते हैं इसको कि 6 ग्राम। अब यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम लगा हुआ, तो परसेंटेज का मतलब होता है 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। अब जो कि ऊपर वाला अगर बात होगी तो द्रव्यमान है, और द्रव्यमान को हमेशा व्यक्त किस में किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ भार के। और भी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम जो होगा ये आपके आयतन को व्यक्त करेगा। किसको व्यक्त करेगा? आयतन को। तो बताया रहेगा कि 6 ग्राम यूरिया 100 ml, कितने में? 100 ml
सोल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। कितने करता है? 100 ml के सोल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। मतलब 6 ग्राम उसके 100 ml में क्या हुआ? घुला हुआ है। तो जब ऐसी बात की जाएगी तो यहाँ पे जब रखेंगे तो पूछेंगे इससे कि किसको किस में घोला गया, तो ये बताएगा कि 6 ग्राम यूरिया को 100 ml ऑफ सोल्यूशन में घोला गया। तो यहाँ पे जवाब में आ रहा है और यहाँ पे जवाब जो आ रहा है वो को में आ रहा है। तो जब आप को में आएगा तो इसको हमेशा निसंदेह मानिएगा कि ये आपका विलेय। और यहाँ पे मोलरता के पद में अगर जाएंगे तो यहाँ पे बात होगी विलेन की। किसकी बात होगी? विलेन की बात होगी। और जब विलेन की बात यहाँ पे होगी तो यहाँ पे जब क्वेश्चन लगाने आते हैं तो पहले सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको अपना सूत्र लिखना है। सूत्र अगर हम लिख ले जाएंगे तो जितनी बार आप क्वेश्चन लगाइए किसी चीज़ का, उस क्वेश्चन का सूत्र आप जरूर लिखिए। और जब सूत्र यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा WA × 1000 बटे MA × VML। तो जब यहाँ पे इसको लगाया जाएगा तो लिखेंगे, देखिए WA का मान कितना है? 6 ग्राम। प्रश्न में 1000 दिया गया। अब यहाँ पे MA के बारे में बात होगी, MA बराबर अणुभार के बारे में बात होती है। तो यूरिया का जो हमारा सूत्र होता है उसको लिखते हैं NH2CO NH2। ये यूरिया का एक सूत्र होता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपको नहीं ध्यान में आ रहा हो तो अब अधिकांश यौगिकों के अगर आपको अणुभार ज्ञात करने तो उसके लिए सबसे पहले आपको परमाणु क्रमांक ज्ञात होना अनिवार्य है। अगर परमाणु क्रमांक आपको ज्ञात हो जाएगा तो उससे आप इस क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका परमाणु क्रमांक 7, इसका दुगुना करिए तो 7 दूनी 14। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2। कार्बन का देखिए 6 दूनी यहाँ पे 12 होगा। ऑक्सीजन 8 दूनी 16। ऐसे नाइट्रोजन को दोबारा लेंगे 7 दूनी 14 के साथ में और 2 यहाँ पे। तो अगर इसको जोड़ा जाएगा तो टोटल इसमें आएगा, इसका अणुभार आपका 60 आएगा। कितना आएगा? 60। तो यहाँ पे रखेंगे 60। टोटल सोल्यूशन का कितना दिया गया है? ये दिया गया कितना? 100। तो 100 से 100 इसको क्या डिवाइड करेंगे? ये आ जाएगा 10 टाइम्स। और यहाँ पे रखेंगे 60/60 इक्वल टू कितना? 1। अब देखिए मोलरता का जो मात्रक होता है, अब यहाँ पे 1 का मतलब ये हो जाएगा कि ये 1 मोल प्रति लीटर है। 1 मोल प्रति लीटर है, या इसी को हम 1 मोलर भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? 1 मोलर बोलेंगे। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लगने में आसान लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, आदमी चूक जाता है कि पूछता है कि इसमें 6% दिया गया तो वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है। वेट बाय वॉल्यूम के मतलब हम आगे आपको चलेंगे बताएंगे, उल्टी कंसंट्रेशन यूनिट के बारे में बात करेंगे तब, तो वहाँ पे बताया जाएगा कि वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। वैसे आपको स्नैपशॉट में समझ लीजिए कि 6% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि 6 ग्राम यूरिया 100 ml सोल्यूशन में पाया गया। तो यहाँ पे जो इधर वाला नीचे वाला मात्रा होता है वैल्यू, वो हमेशा आयतन को व्यक्त करता है, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है जिससे विलेय के द्रव्यमान के बारे में बात होती है। तो वहाँ पे 6% जहाँ पे परसेंटेज लगेगा वहाँ पे अंडरस्टूड रहिएगा कि वो 100 कंटेन की बात कर रहा है, कि जो भी कोई भी कंटेनर होगा कितना होगा 100 ml का, या जैसे अब यहाँ पे बात करें हम, तो आप जब कंसंट्रेशन यूनिट के बारे में बात करेंगे तो ये परसेंटेज वेट बाय वेट होता है, वेट बाय वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है। तो कंसंट्रेशन यूनिट टोटल मिलाकर 7 होती है। जैसे मोलरता के क्वेश्चन अमूमन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके आधार पर एक आपका ये प्रश्न रहा जिसमें हमने बात किया है 6% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया की मोलरता के बारे में। अब जैसे मान लिया जाए कि ऐसे क्वेश्चन में किसी में और दे दे कि आपको अगर याद करना हो मोलरता के पद में, तो मोलरता के पद में आपसे क्या कर सकता है, वो घनत्व निकलवा सकता है। ये घनत्व दे दे तो घनत्व से भी निकाल सकते हैं। तो घनत्व निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे इसमें घनत्व के लिए। इसको देखिए आप यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं कि देखिए ध्यान से कि आप इतने को आप इधर नोट कर सकते हैं ध्यान से। तो अगर यहाँ पे देखिए मोलरता के पद में अगर घनत्व दे दिया जाए, अगर घनत्व किसी प्रश्न में दिया है तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे m बराबर 10 × d × x अपान मॉलिकुलर वेट। इसको इतना आप स्क्रीन शॉट कर सकते हैं। इसके आगे इसमें देखिए घनत्व के बारे में कैसी बात होती है। अगली कड़ी में बात करते हैं कि अगर मोलरता के प्रश्न में घनत्व दे दिया जाए, मतलब मोलरता के प्रश्न में अगर घनत्व दे दिया जाएगा तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे। तो इसके बारे में अगर बात करें तो क्वेश्चन से दिया गया है कि 98% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 की मोलरता याद कीजिए। यदि घनत्व 1.84 ग्राम पर ml दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यूपी बोर्ड 2025 के लिए।
और यहाँ पे बात होती है कि अगर मोलरता के प्रश्न में 98% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 की मोलरता याद करनी हो, जिसका घनत्व तो कितना दे दिया जाए 1.84 ग्राम पर ml दिया गया हो, तो अगर घनत्व दे देता है प्रश्न में, तो ऐसे प्रश्न में हम क्या करेंगे, मोलरता के फार्मूला लगाते हैं m बराबर 10dx अपान मॉलिकुलर वेट। देखिए क्वेश्चन को आप रिवीजन के तौर पे आप लीजिएगा, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं कि आपको हर एक क्वेश्चन का आपको अलग अलग से एक थ्योरी देके तब कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। आपको क्वेश्चन से हम आपको कॉन्सेप्ट बना के आपके पास एप्लीकेबल करवाएंगे इसको। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 10 आपकी न्यूमेरिक वैल्यू हो जाएगी, डी जो हो जाएगा ये आपका घनत्व होगा, एक्स जो होगा वो पदार्थ का भार हो सकता है, वो पदार्थ का भार होगा, और मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे जो रखा जाएगा, जिस यौगिक का हम भार रखेंगे उसी का क्या रखेंगे, अणुभार रखेंगे। तो यहाँ पे आप रख सकते हैं कि आप यहाँ इस प्रश्न को थोड़ा सा और अच्छे से फार्मूले को लिखो तो 10dx अपान ma भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे ma जो होगा जिसका भार उसी का अणुभार। तो यहाँ पे हम रखेंगे पदार्थ का अणुभार रखेंगे, क्या रखेंगे हम लोग, पदार्थ का अणुभार। देखिए क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट की तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा कि कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आपका समाहित होता है, और अब जो वैल्यू होती है उसमें देखा जाता है कि आप क्वेश्चन से आप कॉन्सेप्ट बनाइए, और ऐसे कॉन्सेप्ट आपके क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म में रहते हैं, आपको ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हल करेंगे हम, तो यहाँ पे कहता है कि 98% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 है, जिसका घनत्व दिया गया कितना 1.84 ग्राम पर ml दिया गया। तो यहाँ पे अगर रखें तो 1.84 ग्राम पर ml रखेंगे, क्योंकि घनत्व की वैल्यू है। पदार्थ का भार कितना दिया गया 98%, तो 98% का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे 98 ग्राम कौन है, 98 ग्राम H2SO4 100 ml के विलयन में पाया गया, 100 ml के विलयन में, 100 ml के विलयन में पाया गया। तो अगर प्रश्न को हम थोड़ा सा रिलेट करके लिखेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो अब देखिए, अब सूत्र में रखेंगे तो रखा जाएगा यहाँ पे 10। अब भार अगर रखें तो भार यहाँ पे कितना दिया गया 98 ग्राम दिया गया, कितना दिया गया है 98 ग्राम। और हमको पदार्थ का अगर अणुभार निकाल के रखना है तो पदार्थ के अणुभार के लिए क्या करेंगे कि H2SO4 को तोड़ा जाएगा। H2SO4 जो आपका दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे जब इसका अणुभार रखेंगे तो 2 × 1 प्लस सल्फर कितना होता है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, तो 16 का अगर दूना करेंगे तो 16 दूना 32 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 32। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 8 का दूना करेंगे 16, तो 4 का कितना हो जाएगा, 1 का 16 तो 4 का 64, और 32 और 64 मिलाकर कितना 96, और प्लस 2 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 98 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 98। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग रखेंगे 10 × 1.84 × 98 अपान, यहाँ पे एम ए का अगर रखें तो एम ए कितना हो जाएगा आपका 98 हो जाएगा। अब देखिए 98 से 98 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे अगर रखें हम तो जब 10 का मल्टीप्लाई 1.84 से करेंगे तो इसका जो आएगा वो हो जाएगा 18.4। क्या आ जाएगा 18.4, या तो इसको लिखेंगे मोल प्रति लीटर, जो कि मोलरता का मात्रक होता है। मोल पर लीटर क्या होता है, मोलरता का मात्रक है, मोलरता का मात्रक है। ये इसी को हम व्यक्त करते हैं किससे, मोलर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, मोलर से। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, उत्तर जो आएगा आपका वो क्या आ जाएगा 18.4 मोल पर लीटर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने मोलरता से संबंधित 2 क्वेश्चन मैंने हल किए, और उस क्वेश्चन को मैंने आपको उसका सूत्र बताया, सूत्र के साथ उसको मैंने संक्षिप्त परिभाषा भी आपको दी। अब आगे के सेगमेंट में हम लोग मोलरता के साथ साथ नॉर्मलता और मोललता के पदों के बारे में बात करेंगे, मोल प्रभाज के बारे में बात करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिएगा आप, ये आपके क्वेश्चन आपकी यूपी बोर्ड के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसको हल करिएगा, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम मैं आपको और सॉल्व करवाऊंगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।